कहते हैं जब जब पुराने लोग पुरानी पार्टियां अपने लय में आती हैं तो एक माहौल बनता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा की, जहां एक शख्स जो कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, आज जब उसकी बारी आई तो क्या कांग्रेस उसकी तरफ निगाह करेगी। हम बात कर रहे हैं पथरिया नगर पालिका से 10 साल रहे अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह की, जो 1994 में पार्षद बने और 2 बार अध्यक्ष रहे। जब जब पार्टी गर्दिश में रही इन्होंने पार्टी का साथ दिया। अब जब भाजपा ने लखन पटेल जो 2013 में भाजपा से विधायक रह चुके हैं उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक सूची नहीं आई है। ऐसे में पथरिया विधानसभा से लोकल प्रत्याशी की आवाज़ बुलंद हुई है। पथरिया विधानसभा 2 क्षेत्रों में बढ़ता है, एक है पथरिया तो दूसरा है बटियागढ़। ऐसे में पथरिया क्षेत्र के 60,000 वोटर हैं जो पथरिया के नेताओं को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। अगर इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी पथरिया के किसी नेता को अपना चेहरा बनाती है तो खोई हुई विरासत, खोई हुई सत्ता, खोई हुई कांग्रेस का मान सम्मान वापस आने की उम्मीद है। तो जानते हैं कांग्रेस के पुराने नेता लक्ष्मण सिंह क्या कहते हैं, आप जरा सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज हम एक नेता से मुखातिब होंगे। उनका स्टाइल बड़ा गजब है। वो घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठते हैं, चौपाल लगाते हैं, जनता के साथ न्याय करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा में हैं और एक कांग्रेस नेता से हम रूबरू होंगे जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, साथ में कांग्रेस के जाबाज नेता हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीते। हम लक्ष्मण सिंह जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार साहब। ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी फिर बसपा यहाँ से चुनाव जीत रही है जी, और आप बहुत सशक्त तरीके से कांग्रेस की मदद भी करते हैं, लेकिन अभी तक सीट नहीं आ पा रही है। बिल्कुल बात सही है। 1993 में हमारे कालूराम जी खटीक जो कांग्रेस से विधायक बने थे, उसके बाद हम अपना विधायक यहाँ नहीं बना पाए, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस बार हमें संभावना है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। रामबाई यहाँ से विधायक हैं जी, क्या लगता है 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा उनका? अब उनका कार्यकाल अगर हम कुछ कहेंगे तो देखो अतिशयोक्ति होगी, हम राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप अभी शहर में जाएंगे किसी से पूछेंगे तो सब लोग बता देंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। उपलब्धि के नाम पर तो बिल्कुल जीरो रहा, शून्य, कोई उपलब्धि नहीं है। आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, 4-5 दिन में टिकट भी घोषित हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा तबका जो पथरिया के आसपास कम से कम 25-50 गांव हैं, वो उसमें आपकी अच्छी पकड़ है और आपको यहाँ का बासिंदा जानता है। तो उम्मीद है कि इस बार पार्टी आप पर जो है ध्यान देगी। इस बार कांग्रेस ने बहुत सारे सर्वे करवाए हैं और सर्वे हुए भी हैं। लोग बता रहे हैं कि लोग सर्वे करने वाले आए थे, पूछ रहे थे। तो ये पार्टी ने तय किया है कि अगर सर्वे में तुम्हारा नाम आता है तो निश्चित ही हमें टिकट मिलेगी। और बिल्कुल मैं ईमान के साथ कह सकता हूं कि हमने ना तो कोई अपनी तरफ से अलग से प्रयास किया, ना हम नेताओं से मिले हैं। हम तो पथरिया में अभी 1 महीने से भोपाल ही नहीं गए, और अगर सर्वे में नाम आया और टिकट मिली तो तैयारी पूरी है। जिसके गॉडफादर हो, जिसके ऊपर आला आका हो, उनको टिकट मिलता है, ऐसा दोनों पार्टी। हम तो बिल्कुल भगवान को मानने वाले हैं। हनुमान जी हमारे यहाँ दरवाजे में विराजमान है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ चलता रहता है और भगवान की कृपा अगर होगी तो निश्चित ही हमें टिकट मिलेगी। और आप विजय भी देख लेना कि ऐतिहासिक विजय होगी। तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है जी। ऐसे में इस गढ़ को जो कभी कांग्रेस का गढ़ होता था, कैसे वापसी आएगी? देखो, जहाँ तक हमारा जो राजनीतिक अनुभव है कि यहाँ से कालूराम जी खटीक को पहले टिकट मिली थी तो वो चुनाव जीते, फिर गणेश राम जी खटीक को यहाँ पथरिया से टिकट मिली तो वो चुनाव जीते, फिर भाजपा से सोनाबाई को टिकट मिली तो वो चुनाव जीती। तो पथरिया और पथरिया के आसपास जो लगभग 50-55 हज़ार वोट है,
वो शहर में कोई अस्पताल के लिए आता है, कोई रेलवे स्टेशन को आता है, कहीं थाने के लिए, कोई तहसील के लिए, तो हम लोगों का उनसे डायरेक्ट संपर्क बना रहता है और लोगों को आने जाने में, काम कराने में ये सुविधा भी रहती है कि पथरिया में आए, कोई अपना तहसील के काम से आया, चलो विधायक जी से मिल लें, ये मन में भाव रहता है। और लंबे समय से यहाँ स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिली नहीं, और इस बार तो और गजब हो गया, भाजपा ने फिर बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे दी। जो व्यक्ति अपनी वोट खुद को न डाल पाए, उस व्यक्ति को दूसरे से वोट मांगने का क्या नैतिक अधिकार है? तो वो तो बाहरी हैं। बाहरी और स्थानीय के बीच में चुनाव होना है। मैंने लखन पटेल वर्सेस कांग्रेस, बाहरी वर्सेस स्थानीय होना। हम लोगों ने मांग की है अपनी पार्टी से कि हम जितने भी लोग हैं, कम से कम वो इस विधानसभा के मतदाता तो हों, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दीजिए, हम सब जान लगा देंगे उसको जिताने में। 1994 में आप पार्षद बने थे, लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, लेकिन पिछली दफा जो नगर पालिका के चुनाव हुए वो खिलौना टाइप के बन गए। बिल्कुल, जो जनता ने जनमत दिया था, कुल 15 वार्ड हैं यहाँ, और 15 वार्डों में से 7 वार्डों पर कांग्रेस जीती। 1-2 वार्ड हमारे 5-7 वोट से हम पिछड़ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 वार्ड जीती वो, और बीएसपी को 3 वार्डों में सफलता मिली। माने स्पष्ट था कि जनमत कांग्रेस की तरफ था। 7 वार्ड हम जीते और हमारी पूरी तैयारी थी अध्यक्ष बनने की। लेकिन जब विपरीत विचारधारा के लोगों ने, बीएसपी और बीजेपी में कहीं तालमेल नहीं रहता, ना उनकी विचारधारा में तालमेल है, उन दोनों लोगों ने जब समझौता करके मुझे अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए एक पार्षद को हमारी पार्टी से, कांग्रेस से ले जाके बीएसपी ज्वाइन करवाई। और भाजपा को इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर पालिका के चुनाव में वो अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई। एक राष्ट्रीय दल जिसकी प्रदेश में सरकार हो, जिसकी देश में सरकार हो, और स्थानीय निकाय के चुनाव में उसने अपनी पार्टी से अपना प्रत्याशी खड़ा ना कर पाया हो, तो उनका तो जनाधार लगभग समाप्त है। और उसके बाद जो हुआ किसी से छुपा नहीं है। गंगा जी ले गए, सबसे कस्में खिलवाई। गंगा जी हमारी, वो जब हम किसी अपने पूर्वज के लिए अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं तो मोक्ष की दाहिनी है, वो मोक्ष के लिए वो अपना वरदान देती हैं। राजनीतिक सौदेबाजी के लिए थोड़ी गंगा जी और इन्होंने जो सनातन का अपमान किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और स्थानीय निकाय के जब चुनाव हुए उस समय हमने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनने के बाद दूसरे दिन इन लोगों को बिल्कुल जरा भी शर्म नहीं आई। उस पर मुकदमा झूठे लगाए गए, जेल भेजा गया, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवा दी। ये प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। हम कहते हैं कि संख्या बल जहाँ होता है वो कैंडिडेट तलाशती दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो छोटा छोटा वोट है वो बहुत लोकतंत्र में अहम है। वो जब एक होकर किसी को नेता बनाता है तो वास्तविक तौर पर दिखता है कि शायद विधायक बना है, अध्यक्ष बना है। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल बात सही है, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो आधार भी यही है। मतलब जो छोटे से छोटे व्यक्ति भी जो हमारे गांव के अंतिम छोर पर रहते हैं, हम उनके लिए भी हमेशा समर्पित रहते हैं। उनको जब हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे मदद के लिए खुले रहते हैं। मेरे घर से कभी भी कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जा सकता। गरीब अमीर कोई भी आए, उसको यथासंभव हम मदद करते हैं, और यही हमारा आधार है। हम एक सवाल आपसे कहेंगे कि 4-5 दिन में टिकट हो जाएंगे, कितनी तैयारी आपकी है? अगर आपको टिकट मिलता है, कितनी तैयारी आपने कर ली है कि इस बार तो भाई कांग्रेस को जिताना ही जिताना है? तैयारी, हम तो वो व्यक्ति हैं कि हमें 1 मिनट भी अगर हम फुर्सत रहें तो हमें चैन नहीं पड़ती है। रोज़ सवेरे से घर में हमारे यहाँ 150 लोग मिलने आते हैं, उसके बाद दोपहर में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं देहात में, गाँव में संपर्क करने जाते हैं। और पूरी तैयारी है हमारी तरफ से। जो हम चूँकि कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, और विधानसभा के इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, तो चुनाव में क्या तैयारी करना पड़ती है हमें सब पता है। तो उस हिसाब से लगभग तैयारी पूरी है। टिकट जैसे ही घोषित होती है हम लोग पूरे तन मन धन से काम में लग जाएंगे। अगर आपको टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, तो क्या कमी देखते हैं पूरी विधानसभा में आप? बहुत ज़्यादा कमी। सबसे पहले तो हमारे शहर में बाईपास रोड नहीं है, निकलने को रास्ता नहीं है, रोज़ 2-2, 3-3 घंटे जाम लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था बाईपास की है।
दूसरा, बहुत सारे अभी गांव ऐसे हैं जहां सड़कों का अभाव है, सड़कें बनी भी हैं तो भ्रष्टाचार की में ऐसी सड़कें बनी कि एक तरफ से बनती जा रही, पीछे से उखड़ती जा रही, खराब हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये सब करना है। दूसरा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, आज रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारे यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो पलायन करके बाहर मजदूरी के लिए जाता है। ये सोयाबीन प्लांट बना है, बंद पड़ा है, और कोई नया कोई जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी कोई स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। तो रोजगार एक तो वो मजदूर वर्ग के लिए रोजगार, दूसरा जो शिक्षित लड़के हैं जिन्होंने परीक्षाएं अपना पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, घर के लोगों ने भी अपना जो कुछ था उनको पढ़ाई में लगा दिया, और वो अभी तक उनको ना कोई नौकरी मिली, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोजगार के लिए प्रयास सबसे प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो अवैध शराब घर घर बिक रही है, मतलब आज स्थिति ये है, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी जगह से निकल जाओ, आपको जितनी दारू शराब चाहिए वो मिल जाएगी। बेखौफ होकर लोग अपराध कर रहे हैं, तो उस पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, विधायक बसपा की भी रहीं, तो जो विकास होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाया? विकास के लिए आदमी की इच्छा शक्ति होना चाहिए, वो इच्छा शक्ति की हमें उनमें कमी समझ में आई। आज हमारे यहाँ जो रेलवे की ट्रेनें थीं, जो आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय से चल रही थी ट्रेनें, यहाँ स्टॉपेज थे, जो भी ट्रेन चालू हुई तो पथरिया स्टॉपेज हुआ उसका। आज आधे से ज़्यादा ट्रेनें कोविड के समय से बंद पड़ी हैं, स्टॉपेज नहीं है। अब इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है कि हम अगर कहीं जाना है तो हम पहले दमोह जाएंगे या सागर जाएंगे, और आना भी है तो सागर उतरेंगे, फिर सागर से इधर आएंगे, या दमोह जाएंगे, दमोह से फिर पथरिया आएंगे। तो विकास की तो ये हालत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे लक्ष्मण सिंह साहब, जो बता रहे थे कि इस बार जो है कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ पथरिया विधानसभा में मैदान में उतरेगी। दो बातें यहाँ ज़रूर हैं, केंद्रीय मंत्री का यह क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और उन्हीं की यहाँ तूती बोलती रही, लेकिन जो विकास होना चाहिए, यहाँ से बाजू सटी विधानसभा है रैली, वहाँ वो तरक्की कर गई, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पाया। इस दफ़ा बदलाव की लहर चल रही है, और शायद बदलाव की सूचना, बदलाव की लहर पथरिया में भी दस्तक दे रही है। यकीनन अगर जनता ने ठाना तो इस क्षेत्र की जो पथरिया क्षेत्र है उससे अगर कांग्रेस किसी को उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ प्रचंड जीत दर्ज कर सकती है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।